आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे जो लेखापानी रेलवे स्टेशन के हिंदी जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए आप लोग बहुत जागरूक हुए और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है आप लोग इसके बारे में जानने की इच्छुक हैं और इसका हिस्ट्री जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका जो लेखापानी रेलवे स्टेशन है इसका बहुत ही लंबा एक इतिहास है। जब 1882 के समय अंग्रेज, उस समय ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज 1882 के समय जब कोल के खोज में टिपंग पहुंचे थे, टिपंग में उन्होंने 1882 में कोल इंडिया खोजने के बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही आपका प्रॉब्लम हो रहा था। उसकी वजह से 1890 में यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया जो बेसिकली वाणिज्य यहाँ का अर्थव्यवस्था को जो आगे बढ़ाता, वैसा वाणिज्य के लिए ही यहाँ रेलवे स्टेशन बना, आपका टिपंग रेलवे स्टेशन। उसके बाद ये जो था ये एक सब स्टेशन था उस समय भी, जो अभी भी आपको गूगल मैप में अगर सर्च करें नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो है आप सर्च करें तो अभी भी आपको लास्ट स्टेशन लेखापानी ही आएगा। तो ये जो है आपका एक हिस्ट्रिकल रेलवे स्टेशन है जो 1890 से शुरू हुआ वाणिज्य व्यापार के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता जब वाणिज्य व्यापार के लिए जब शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसी के द्वारा लोग भी आवाजाही करने लगे। उसमें 2 पैसेंजर का डब्बा भी जोड़ा गया और उससे लोग भी आना जाना करने लगे। उस समय जो हमारे सामने एक बस स्टैंड, एक नेशनल हाईवे है जो पहले 153 था, अभी फिलहाल आज के समय 315 है, जो इंडो म्यांमार यानी म्यांमार से कनेक्टेड है, जो लास्ट पांगशुपास बॉर्डर तक जाता है। वो रास्ता का निर्माण कार्य चल रहा है और आगे भी बढ़ेगा। जैसे मैं रेलवे स्टेशन की बात कर रहा था तो रेलवे स्टेशन बहुत ही ऐतिहासिक है। इसका अहम रोल जो है आपका 1942 टू 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भी बहुत ज्यादा इसको उपयोग किया गया था। बहुत ज्यादा ये उस समय काम पे आया था क्योंकि जो हैवी व्हीकल्स हैं और जो एम्युनिशन जो हथियार है या रसद यानी खाना का जुगान है वो हेवी मात्रा में आना था, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका के जो सैनिक है, संयुक्त सैनिक, वो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में युद्ध के लिए आए थे। तो उनका सारा रसद उसके द्वारा लाया गया था और जिससे वो विजय भी हुए थे। और उसमें भी इसकी एक बहुत बड़ी लेखापानी रेलवे स्टेशन है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दूसरी भूमिका जो हमारे इंडियन आज़ादी के बाद जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में था वो 1962 चाइना वार के समय भी हमारे जो इंडियन आर्मी है, ये फिलहाल लेखापानी जो है उस समय आर्मी कैंप नहीं था, उस समय ये आर्मी कैंप नहीं था, जिनजान था। लेकिन 1962 के बाद यहाँ में इसी रेलवे स्टेशन के द्वारा आर्मी, उनके हथियार, उनकी सामग्री, उनकी रसद, वो सारा यहाँ पे आया और फिलहाल यहाँ पे एक आर्मी कैंप, लेखापानी आर्मी कैंप है जो 1962 में बढ़ा और जितनी सामग्री है वो इसी रेलवे स्टेशन के द्वारा यहाँ पे लाई गई। अगर आज के समय में आपका जो टिपंग का कोल इंडिया जिसके कारण ये रेलवे स्टेशन बना था वो फिलहाल तो बंद है, लेकिन वो बंद होने के बावजूद भी अगर ये रेलवे स्टेशन को दोबारा बहाल किया जाए, दोबारा खोला जाए इस रेलवे स्टेशन को, आप जैसे जान सकते हैं ये छोटी लाइन रेलवे स्टेशन है, ब्रॉड लाइन नहीं था और उस समय चलती थी वो स्टीम इंजन, जो अभी फिलहाल में नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, स्टीम इंजन जो कोयले की स्टीम से चलता था और भाप से चलता था, तो वो इसी ट्रैक पे चला करती थी। और दोबारा अगर इसको बहाल किया जाए तो हमारे आसाम टूरिज्म के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही फायदेजनक होगा, क्योंकि इसके द्वारा आप देखिए ये जो लेखापानी रेलवे स्टेशन यहाँ से आपका 25 से 30 किलोमीटर के आसपास अरुणाचल कनेक्टेड है। उसके बाद 45 किलोमीटर के आसपास आपका जो पांगशुपास है वो कनेक्टेड है और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे जो हिस्ट्रिकल कोल इंडिया जो है आपका नॉर्थ ईस्ट का, वो नॉर्थ ईस्टर्न कोल इंडिया आपका जो टिपंग में वो है। अभी आप इसको अगर दोबारा खोलते हैं तो हिस्ट्रिकल टूरिज्म के लिए ये फायदा है कि आप कोल इंडिया एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है आराम से। दूसरा जो अरुणाचल है, अरुणाचल ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है और आसाम में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही अमूल्य है और इसको आप हमारे आसाम टूरिज्म बोर्ड इसको और ज्यादा प्रोत्साहित करके और इसमें ज्यादा ध्यान देके हमारे जो इंडियन रेलवे वो भी इसको ध्यान देके आसाम टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ा सकती है और इसको और ज्यादा आगे लेके जा सकती है। ये जो रेलवे स्टेशन है ये आपको जो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये रेलवे स्टेशन 1993 में ये बंद हुआ वाणिज्य के लिए, लेकिन 1907 में एक बार खोला भी गया, 1-2 ट्रेन आई जो पैसेंजर के लिए, फिर दोबारा बंद हो गई। लेकिन इसको अगर हिस्ट्रिकल में अगर देखा जाए तो ये 1993 इसमें दर्जित है। और जैसे मैंने कहा कि ये भी स्टेशन एक टूरिज्म के लिए एक महान
स्टेशन हो सकता है, अच्छा स्टेशन हो सकता है, लोग यहाँ पे आ सकते हैं, लोग आते भी हैं गुवाहाटी से, दूसरी जगह से लोग आते हैं यहाँ पे, अपना एक यूट्यूब बनाते हैं, उसके बाद फिर रिटर्न चले जाते हैं। लेकिन ये स्टेशन है जो आपके यहाँ पे अगर स्टेशन खुल जाता है तो यहाँ वाणिज्य व्यापार के लिए, यहाँ के अर्थव्यवस्था के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की प्रगति के लिए बहुत ही अहम उनका योगदान होगा। और प्लस टूरिज्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है ये लेखापानी। यहाँ से आप अरुणाचल, म्यांमार, पांगशुपा, स्टिपोंग और इसके द्वारा आप जो माई डियर बोल की जगह उसको भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और इसको टूरिज्म से इससे बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ पे होटल भी खुल सकते हैं और जो आपका जो यहाँ का अर्थव्यवस्था है, ये रेल स्टेशन खुलने से यहाँ के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इससे आपको इसे हमारे जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, उन लोगों को दोनों को ध्यान देना चाहिए। मैं उनसे विनती करता हूं कि ये अगर ये रेलवे स्टेशन दोबारा अगर खोल दिया जाए तो उनका भी नाम, जैसे हिस्ट्री में बहुत सारे हमारे सरकारों का नाम लिखा गया है, उसी तरह उनका भी नाम सुनहरे अक्षर से हमारे आने वाले इतिहास में उनका नाम भी दर्ज होगा। इतना ही उनसे रिक्वेस्ट है कि इस बारे में वो सोचे, चर्चा करे और ये जो हमारा लेखापानी अंचल है, जो लेखापानी प्रांत है, उसके उन्नयन और यहाँ के जो जियोग्राफी है और जो यहाँ के वाणिज्य व्यापार में कैसे उन्नत अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर किया जाए, उस बारे में सोचे और सोचते हुए इस रेलवे स्टेशन को खोलने का प्रयास करें, इसे चलाने का प्रयास करें, दोबारा सुचालित करने का प्रयास करें। धन्यवाद।